हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्ल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, महाद्वीपों के बारे में पढ़ा था। अपनी वर्ल्ड मैप की क्लास चल रही थी और उसी की आज दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने महाद्वीप हैं, जिनकी संख्या 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और अंत में कौन सा, ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, तो ये 7 महाद्वीपों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एक ये भी सुना था कि आगे चल के हो सकता है 8वां महाद्वीप बन रहा है, जिसका नाम हो जाएगा जीलैंडिया। कुछ ऐसा करके महाद्वीप देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी हुआ नहीं है। अभी इनकी महाद्वीपों की संख्या 7 है। तो अगली क्लास जो आज अपनी है, आज जो अपनी क्लास है, इसमें हम लोग देखेंगे क्या, तो इसमें हम लोग देखेंगे, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महासागरों के बारे में। महासागरों के बारे में पढ़ेंगे और पृथ्वी पर जो टोटल महासागर हैं, इनकी संख्या कितनी है वो अभी हम लोग देखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो कौन सा है? ये जो भाग दिख रहा है ये वाला, ये पूरा इस साइड वाला, और ये जो भाग दिख रहा है पूरा इस साइड वाला, ये जो दिख रहा है, चूंकि जो पृथ्वी है वो एकदम गोल है और उसी को हम लोगों ने, फुटबॉल की आकार की पृथ्वी है, उसी को हमने ऐसे करके तोड़ लिया या मान लिया कि इसको हमने सपाट कर लिया अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है हमने दो जगह बना दिया, दो जगह नहीं है, एक ही भाग है, इसी तरह से है। तो इसका जो नाम है, सबसे बड़ा जो महासागर है अपना, वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर है अपना प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। और कहाँ है? तो ये जो पूरा एरिया दिख रहा और ये जो पूरा एरिया दिख रहा, ये क्या है? प्रशांत महासागर है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं अपना अगला महासागर, और अगला महासागर जो है वो कौन सा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है? तो ये है, इसका नाम है अटलांटिक महासागर। द्वितीय है या सेकंड लार्जेस्ट ओशियन। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है। इसके बाद में देखते हैं अपना, और अच्छा अगर पूछ लिया जाए तो इसका आकार जो है वो एस नुमा है। कैसा है? तो जो इसका आकार है वो एस नुमा है। हम इसको दूसरे कलर से किए दे रहे हैं तो आसानी होगी आपको समझने में। ये आप देख रहे हैं, ये एस बन रहा है। तो इकलौता ऐसा सागर है जिसका आकार एस नुमा है, मतलब अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी वर्णमाला के या अंग्रेजी इंग्लिश वर्णमाला के जो एस अक्षर है उसके आकार का इसका आकार है इस महासागर का। तो दो महासागर हो गए, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर, और तीसरा जो महासागर है वो कौन सा है? तो ये त्रिभुजाकार महासागर आपको दिख रहा है, ये त्रिभुजाकार महासागर, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? तो हिंद महासागर। क्या? तो हिंद महासागर है, और ये तीसरा महासागर है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर। ठीक है, तो 1, 2 और 3 हो गए हैं अपने। अगला देखते हैं, जो अगला सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? वो नीचे की साइड में है। हम लोगों ने एक नीचे एक देश एक महाद्वीप पढ़ा था, एक कॉन्टिनेंट के बारे में, जिसका नाम था अंटार्कटिका, और उसी के नाम पे इसका नाम है क्या? तो अंटार्कटिका महासागर। कहीं कहीं पर आपको ये भी मिल जाएगा अंटार्कटिका महासागर, या फिर इसी का नाम एक और आपको देखने को मिलेगा दक्षिण महासागर या दक्षिणीय महासागर। तो ये कैसा है? तो ये आता है 4th नंबर पे। किस नंबर पे? तो 4th नंबर पे अंटार्कटिका महासागर आता है। और ये कहाँ है? तो ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे है ये अंटार्कटिका महासागर। इसको उठा के हम यहीं पे रखे दे रहे हैं, ये जो दिख रहा है एरिया यहाँ पे रखे दे रहे हैं, ये है अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, या दक्षिणी महासागर। इसके बाद में देखते हैं हम लोग अपना अगला महासागर, जो 5वां सबसे बड़ा बोल सकते हो या छोटा। ठीक है, महासागरों की तुलना में सबसे छोटा महासागर जो है वो कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। जहां पे हम लिख रहे हैं यहीं पे है आर्कटिक महासागर। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ऊपर वाला, यहाँ पर है आर्कटिक महासागर। तो ये हो गया 5वां। तो अपने पास कितने हो गए टोटल महासागर?
तो टोटल जो महासागर हैं उनकी संख्या कितनी है? 5। सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर, उससे छोटा अटलांटिक महासागर, उससे छोटा हिंद महासागर, उससे छोटा अंटार्कटिक या दक्षिणीय महासागर, और सबसे छोटा महासागर तो आर्कटिक महासागर या उत्तरीय महासागर, ठीक है, या उत्तरी ध्रुवीय महासागर, ये भी बोल सकते हो। तो ये रही आपकी महासागर की आज की क्लास। बाकी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आप हमारे साथ जरूर आइएगा अगली क्लास में, क्योंकि उसमें हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि जो 1 मिनट हम आपका चाहेंगे, आपको ये पूरा वर्ल्ड मैप जो दिख रहा है, लगभग यूएनओ के जो कंट्री हैं, यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो टोटल कंट्री हैं या सदस्य देश हैं, इनकी संख्या 195 या 196 के आसपास है। ये आपको जितने भी देश हैं, आपको ये सारे देश उंगलियों पर याद होंगे, उनकी राजधानियां, उनकी मुद्राएं और उन देशों में क्या खास चीजें हो सकती हैं। इसके बाद में इसी में हम लोग कवर कर लेंगे विश्व की सारी नदियां, विश्व के सारे पर्वत, विश्व के सारे पठार, मरुस्थल और भी बहुत सी चीजें, घास के मैदान, ऐसी बहुत सी चीजें हम लोगों को उंगलियों पर याद होंगी। ये हमारी गारंटी है। आप हमारी क्लास में पहली क्लास से लेके और अंतिम क्लास तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा सार्क। शुरुआत करेंगे हम लोग, सार्क जो देश है, एक संगठन है, उसी से हम लोग शुरुआत करेंगे अपने वर्ल्ड मैप की क्लास को और पहले देश के बारे में जानेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।